Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss about inclusion. In a previous video I had discussed about the exclusion. अगर नहीं देखा है so you can watch it so you can correlate both the terms. So inclusion is defined as the state of being included or being made a part of something. When a multiple people are all invited to be a part of a group, so it is an example of an inclusion. So we had already talked about कि जो exclusion होता है what happen is कि कहीं ना कहीं हम marginalized people को हम कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं, उन्हें मार्जिन्स पे रखते हैं. सो वो सेंटर के जो प्रिविलेजेस होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं उनको यूज़ नहीं कर पाते. बट हेयर देयर आर सम एफर्ट्स जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं फॉर अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम. मतलब वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज प्रोग्राम जिसमें हम एक्चुअल में स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सके. लाइक अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन या स्पेशल एजुकेटर्स हैं, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं. सो वो जो हमारे सोसाइटी में एक एक्सक्लूजन का प्रोसेस बहुत सालों से चलता आ रहा है, हम उसको रोक सके और हम सबको एजुकेशन इज़ फॉर ऑल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें. सो दे आर द एन नंबर ऑफ एफर्ट्स जो कि एक्चुअल में गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रही है. एंड वी हैड सीन कि हर स्कूल को जो है कुछ परसेंट जो है वो एडमिशन्स देने ही पड़ते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल को भी. So in inclusion, if I am talking about, so inclusion is seen as a process of addressing and responding to the diversity of the need of all learners through increasing participation in learning culture, communities, and modification in content, approaches, structure, strategies with a common vision. We are actually covering all the children of the appropriate age range and conviction that it is responsibility of a regular system to educate all children. So here what we tried is हम कोशिश करते हैं कि जितने भी चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप है चाहे वो किसी भी तरह का मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, हम उन सबको इंक्लूड करें अपने रेगुलर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, सो दैट एटलीस्ट ऑन दिस पार्ट वी आर एक्चुअली गिविंग देम द इक्वल स्टेटस. हम नॉर्मल बच्चों के साथ उनको रखना चाहते हैं. वी ऑल आर अवेयर कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर, बट एक्चुअली में वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी. इन अ पास्ट सिनेरियो इट इज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड कि सबको एजुकेशन नहीं मिल रहा था. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जेंडर में फीमेल्स को उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था जितना कि मैन को मिल रहा था. ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं वो जितने चीज़ें अपने बच्चों को दे सकते हैं उतने एक माइनॉरिटी वाला या फिर जो पुअर बैकग्राउंड से कोरिलेशन करता है वो नहीं दे सकते. सो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में बायसनेस भी आ जाता है और वो लोग उन बच्चों को कहीं ना कहीं बुली करते हैं और उनको थोड़ा वायलेंस विल बी देयर क्योंकि सब लोग टीम कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उस बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं सो दैट वो बच्चा वहाँ से चला जाए. एंड इट हैपन्स कि वो बच्चा तंग होकर वहाँ से चला जाता है. ही डजंट वांट टू गो टू अ स्कूल. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ टीचर, द बिहेवियर ऑफ द अथॉरिटी. सो हेयर बिकॉज ये सारी चीज़ें एक्सक्लूजन में हो रहा था. सो इन इंक्लूजन हमने ट्राई किया है. दे एक्चुअली इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग अ ब्रॉड विजन ऑफ द एजुकेशन फॉर ऑल बाय एड्रेसिंग द स्पेक्ट्रम नीडेड फॉर ऑल लर्नर. सो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जो मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन को ना नज़र रखते हुए दे वांट कि ईच एंड एवरी चाइल्ड, वी ऑलवेज सेड इट एज कि हर बच्चा में एक इंडिविजुअल नीड होता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर विद इन अ क्लास एंड वी नो दैट क्लास इज अ मिनिएचर ऑफ आवर सोसाइटी. सो अगर हम अपने क्लास में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सो वही बच्चे आगे जाकर हमारी सोसाइटी में आएंगे. एंड जिस तरह का माइंडसेट वो बच्चे रखेंगे वैसे ही माइंडसेट वो आगे हमारी आने वाली सोसाइटी में रहेगा. सो हेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड इज, हम इंक्लूड इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वॉट एवर द सिनेरियो इज टुडे एक्चुअल फ्यूचर में तो एक्चुअल में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए. ऐसा ना हो कि जो चीज़ सालों से चलती आ रही है इट विल कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइक SC/ST को जो है गवर्नमेंट ने कुछ कोटा सिस्टम इज देयर बट स्टिल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो उन लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है. जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो उनको सोशली एक्सेप्ट ही नहीं करते. दे डोंट वांट कि वो लोग उनके पास बैठे या उनके साथ रहे. सो दे एक्चुअली ट्राइंग टू, गवर्नमेंट जो है या फिर जितना भी हायर अथॉरिटी है, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव द सॉल्यूशंस. मतलब दे आर नोइंग कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं एंड फॉर दैट सॉल्यूशन दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंट द इंक्लूजन. सो इंक्लूजन इट कुड बी ऑन एनी बेसिस. स्कूल है, स्कूल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देते हैं बिकॉज स्कूल ही है जो कि हमारा आगे हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो सकता है. बिकॉज वही बच्चे जो है वो आगे हमारे सोशल बीइंग बनेंगे जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर रहेंगे और हर बच्चा नंबर ऑफ पीपल से कवर्ड होता है. एक अच्छा इंसान जो है वो पूरी सोसाइटी को अच्छे ज्ञान दे सकता है. और यहीं पे इट सेज
कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. सो इट हैपन्स ऑल्सो कि अगर कोई एक पॉजिटिव इंसान होता है सो वो पूरी सोसाइटी को भी पॉजिटिव कर सकता है. तो अगर हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा माइंडसेट चेंज होता है सो हम आगे जाके औरों का भी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं. सो इट कैन बी हैपन कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, बिकॉज कोई भी चीज़ तुरंत रिजल्ट दे, इट इज़ नॉट बीन देयर. सो अगर हम इंक्लूजन को अच्छी तरीके से करें सो इट हैपन्स कि हम आगे लाइफ में इसका प्रिविलेज जो है वो हर बच्चे को मिल सके ऑन द पार्ट, चाहे उसका कास्ट कुछ हो, चाहे उसका क्लास कुछ हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, तो उसका कोई लिमिटेशन ना रहे एंड ही कुड एक्चुअली एंजॉय ईच एंड एवरी privileges which should be given by any authority. Okay, so today we had talk about the inclusion. In the next class I will talk about the forms of the exclusion and inclusion in India education system की we are talking about. So अगर वीडियो अच्छा लगे so please do subscribe my channel and thank you for watching.